श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अंडपिंडवाद पर। ब्रह्मांड रूपी भगवान नर पिंड कृतालयः। ब्रह्मांड रूपी भगवान नर पिंड कृतालयः। अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा ने जीवों के उद्धार के निमित्त 84 लाख योनियों में सर्वोपरि जो सर्वांगपूर्ण मानव शरीर प्रदान किया, हम इस प्रगट में उसे ही पिंड और सूर्य गोलक से चारों ओर व्याप्त 50 कोटि योजन 4 कोश या 8 मील परिधि वाले आकाश प्रदेश को ब्रह्मांड कहेंगे। देखिए, भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है इसको पिंड कहेंगे, और बाकी जो भगवान सूर्य के आसपास वगैरह ये हमारे आसपास व्याप्त हैं इसको हम ब्रह्मांड कहेंगे। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सियारे, आकाशगंगा, धूमकेतु, उल्का पिंडों के अतिरिक्त पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्व का विस्तृत प्रपंच विद्यमान है। ये सारा का सारा प्रपंच है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। श्रीमन नारायण भगवान प्रकृति के द्वारा ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नियमन करते हैं। देखिए, बहुत सारे कहते हैं हमारे धर्म में तो ऐसे ब्रह्मांड हैं, ऐसी पृथ्वियां हैं, ऐसा है, परंतु हमारे इसमें क्या लिखा है सनातन धर्म में कि श्रीमन नारायण भगवान प्रकृति के द्वारा ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नियमन करते हैं। अनंत कोटि मतलब करोड़ों, उसमें भी अनंत अनंत करोड़ों जो है ब्रह्मांडों का नियमन करते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियमों में बंधी हुई है। आज्ञाकारी सेवक की भांति बिना ननु नच किए ठीक ठाक शाश्वत मर्यादा में स्थिर हैं। इसी शाश्वत मर्यादा का नाम धर्म है। यवनादि से ही कुदरते कानून कहते हैं। आधुनिक विज्ञानवेत्ता इसे ही लॉ ऑफ नेचर के नाम से स्मरण करते हैं। ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियमों में बंधी हुई है। देखिए, हम सुबह सुबह कहते हैं यार आज तो थकान हो रही है, उठा नहीं जा रहा है, सोएंगे आज तो। अगर सूर्य नारायण भी ऐसा निश्चय कर ले आज तो सोएंगे, तो हमारे प्रातः काल के कार्यों का क्या होगा? तो ये जो भगवान ने एक नियम बनाया है, वो उनका कार्य पूरा का पूरा अपने नियम के अनुसार चलता है। उसमें कहीं खलल पड़ने वाली या कहीं भी कोई रुकावट आने वाली बात नहीं है। वे अपना कार्य नियमानुसार समय पर ही संपन्न करते हैं। इसी को भगवान की माया कहते हैं। देखिए, एक व्याख्यान आता है, मैं आपको वो बताता हूं। एक भक्त ने कुएं पर बैठकर भगवान की तपस्या करी। तपस्या करने के कारण भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उस भक्त के सामने खड़े हो गए। बोले, भक्त क्या चाहता है? तो प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहता, मुझे तो आपकी माया देखनी है। तो भक्त, मेरी माया को देख के क्या करेगा? तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो आपकी माया ही देखना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या लेकर क्या करूंगा? तो वह भक्त इस कुएं में कूद जा। वह भक्त था जो उस कुएं में कूद गया। कूदने के बाद वो सारी चीज भूल जाता है और वो एक ऐसे नगर में पहुंचता है जहां पर उसका भरा पूरा परिवार है, और वहां पहुंचने पर उसकी पत्नी मर जाती है। और वहां का नियम ऐसा है कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को साथ में जलाते हैं, मतलब एक दूसरे का, पति के साथ पत्नी को और पत्नी के साथ पति को जलाते हैं। तो पत्नी मर गई तो अब उसको साथ में जलाना है। तो जलाना है तो बाहर वृद्ध लोग बैठे हैं, वो भी बाहर चबूतरी पर बैठा है, और पास में जवान लड़के बैठे हैं। तो वो वृद्ध कह रहे हैं, ए रे भाई, इसको पकड़ लो रे, ये अगर चला गया, भग गया
तो फिर अपने उस दस्तूर का क्या होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल अभी पकड़ लेते हैं। इतने में वो दौड़ा के सारे पकड़ के जला डालेंगे, पत्नी के साथ जला देंगे शव के साथ। तो वो दौड़ा। अब क्या है, वो तो साहब भगवान की माया है, उनके सामने कितना दौड़ोगे आप। अब वो पूरी ताकत से दौड़ता है कि और पीछे मुस्टंडे दौड़ रहे हैं ताकतवर भगवान की माया वाले। जितनी तेज गति से दौड़े वो इतने दूर, बस यहां वो जा रहा है दौड़ के और इतने ही दूर, और तेज दौड़े तो भी वो इतने ही दूर, बस हाथ पहुंचने वाला ही रहता है। वो दौड़ते दौड़ते उसको एक कुआं दिखता है। उसने सोचा कि ये तो पकड़ के मुस्टंडे ले जाएंगे क्योंकि जवान हैं और 2-4 दौड़ रहे हैं मेरे पीछे। पकड़ा नहीं और ले गए नहीं, और ले गए तो मेरी पत्नी के साथ शमशान में ले जाके जला डालेंगे। उसने देखा इससे तो अच्छा इस कुएं में कूद जाओ। वो दौड़ के और सांस फूल जाती है और बारी के अब तो दौड़ा ही जाएगा, कुएं में कूदा, और जिसको तैरना आता है वो कैसे डूबेगा। और जैसे ही कूदता है सब कुछ भूला और बाहर आया, और बाहर आके देखता है तो भगवान वहीं खड़े हैं। भक्त बोल, क्या तूने मेरी लीला देख ली, मेरी माया देख ली? कि प्रभु मुझे आपकी माया नहीं देखना है, थोड़ा सा ढीला रह जाता तो वो मेरे को पकड़ के ले जाके मेरी पत्नी के साथ जला डालते। आपकी माया प्रभु बहुत अपरंपार है। तो ये प्रभु की माया है जिसको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसका आनंद लेते रहें। जैसे एक माता के 2 पुत्र हो, एक बड़ा युवक जो सर्वगुण संपन्न और अपने पांवों पर खड़ा होकर अपने हानि लाभ को सोचने समझने तथा तादृश आचरण कर सकने की सामर्थ्य के साथ साथ दूर देव से संभावित आपत्तियों का प्रतिकार कर सकने की भी क्षमता रखता हूँ। दूसरा छोटा स्तनधन्य जो स्वयं अपना हानि लाभ सोचने समझने में अकृत कार्य, जो स्तन पान कर रहा है वो कुछ सोच नहीं सकता है क्योंकि वो एक शिशु है। तो तादृश आचरण करने की योग्यता से शून्य और अपने किसी भी कष्ट का प्रतिकार कर सकने में असमर्थ एकमात्र माता की कृपा पर निर्भर है। वो जो स्तन पान करने वाला बच्चा है, सिर्फ वो अपनी माता की कृपा पर निर्भर है कि माता उसके साथ क्या करेगी। माता बड़े बेटे से प्रेम करती हैं, उसका कल्याण भी चाहती हैं, परंतु उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे पीछे पीछे दौड़ना व्यर्थ समझती हैं, क्योंकि वह स्वयं अपनी सुरक्षा का दायित्व संभालने की क्षमता रखता है। स्तन जो पान करने वाला दूधमुहा बालक एकमात्र माता पर निर्भर है। वह आग में हाथ डालना चाहता है, सर्पों को पकड़ने दौड़ता है, भरे रिवाल्वर को खिलौना समझकर हथियाना चाहता है। यदि माता थोड़ी भी उपेक्षा करे, लापरवाही से काम ले, तो दिन में 20 बार वह मृत्यु का ग्रास बन सकता है। अतः माता हर समय उसकी रक्षा करने में सचेष्ट रहती है। छोटा बच्चा, उसको क्या पता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, वो कुछ नहीं समझता। वो तो बस अगर ऊपर से भी छलांग लगानी हो तो छलांग लगा देगा, उसको कह दो कूद जाएगा। तो उसके लिए माता को साथ में रहना बहुत आवश्यक है। अमुक बुराई से स्वयं रोकती हैं, अमुक भलाई में स्वयं नियुक्त करती हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकृति माता के भी 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र बुद्धिजीवी मनुष्य और छोटा दूधमुहा बच्चा परमुखापेक्षी पशु पक्षी आदि तिर्यंच। मतलब जो दूधमुहा बच्चा है वो कौन है? पशु पक्षी वगैरह ये दूधमुहे बच्चे हैं, और जो मानव है वो बड़ा बेटा है इस प्रकृति माता का। आप समझ चुके होंगे कि बड़ा बेटा मनुष्य है प्रकृति माता का, जो सब कुछ समझता है। और तिर्यंच और तिर्यक उनको कहते हैं जो मनुष्य से अन्य जितने भी प्राणी हैं वो उसमें कहलाते हैं। वो छोटे बेटे हैं क्योंकि वो अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं। प्रकृति तिर्यंचों को पाप मार्ग में प्रवृत्त होने से स्वयं रोकती हैं और उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करती हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बैल, ऊंट, घोड़ा आदि कोई भी पशु गर्भाधान के काल में
अनऋतु अवस्था में व्यवाय मैथुन में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु नासिका से गर्भाशय को सूंघ कर पहचान लेता है और स्वयं ही उपरत हो जाता है। नासिका से गर्भाशय की गंध सूंघ कर ही वो पता कर लेता है कि ये मादा जो है वो गर्भवती है। घूंट कर जल पीने वाला कोई पशु कभी मांस नहीं खाता। जो घूट घूट कर मतलब जो मुंह लगाकर पानी पीता है वो कभी भी मांस नहीं खाता। आपने देखा होगा गौ माता है, भैंस हैं, बैल, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गधा, ये सब पानी में मुंह डालकर पानी पीते हैं। ये कभी मांसाहार नहीं करते हैं। और जो मांसाहारी जीव हैं वे पानी को चाटते हैं, जीभान से चाट कर पानी पीते हैं। तो मांसाहारी होने का प्रमाण है कि वो चाट कर पानी पिए। और शाकाहारी होने का प्रमाण क्या है? वो मुंह लगाकर पानी पिए, चाहे वो कितना ही क्षुधित क्यों न हो। मतलब भूखा होने पर भी पानी, जो मांसाहारी नहीं है वो मांस कभी नहीं खाएगा। गाय, भैंस, वानर आदि अनेक जीव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रकृति ही इनकी इस पापाचार से रोकती हैं। इसलिए वेद में सुस्पष्ट लिखा है कि यस्य व्रते पशुओ यान्ति सर्वे, सब पशु भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। ये वेद में लिखा गया है। सभी पक्षी निरंतर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवत गुणानुवाद में प्रवृत्त हो जाते हैं। सारे पक्षी जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते हैं और भगवान के गुणानुवाद में लग जाते हैं। आप चहचहा रहे हैं तो वो आप सोचते हो कि सुबह सुबह ये पक्षी चहचहाते हैं, नहीं, वो भगवान के गुणों का गान करते हैं। कुक्कुट जैसा मलभोजी पामर जीव भी इस नित्य कर्म में कभी आलस्य नहीं करता। यह सब श्रेय प्रकृति माता को ही है। मुर्गा कभी आलस्य नहीं करता है। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का गुणानुवाद जरूर करता है, क्योंकि उसका कर्म है मल खाना, कीड़े मकोड़े खाना। उस भगवान ने उसको वैसा बनाया है, परंतु फिर भी वो भगवान का गुणानुवाद करने से नहीं रहता है। सुबह सुबह अपने समय पर वो आवाज लगा ही देता है। परंतु मनुष्य देखिए, पानी मुंह के लगाकर पीते हैं, पानी चाटते नहीं हैं। अर्थात मनुष्यों को शाकाहारी बनाया गया है, फिर भी वे अपने जबान की स्वाद के लिए और पेट की तृप्ति के लिए मांसाहार करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है, अशोभनीय है। आपका पेट उस प्रकार का नहीं बना है कि आप मांस को पचा सकें। मांस को पचा सकने के लिए मांसाहारी जीव बने हैं, वे ही उस मांस को पचा सकते हैं। जिसको आप कहते हैं ये गंदा है न, वो वैसा है न, ऐसी बातें करते हैं। देखो वो कैसा सुगला है, देखो वो नहाता नहीं है। और आप नहाने वाले और अच्छी तरह से पेस्ट करने वाले ब्रश से और साफ सुथरे और वो इत्र छिड़कने वाले, उसके बाद खाते क्या हैं इस पर विचार करो। क्या अंडा अमृत से बना है? क्या अंडा शाकाहारी बना है? अंडा मुर्गी के होता है और मुर्गी के भी मुंह से नहीं होता है। गुप्तांग से होने के कारण वो अशुद्ध हैं। कुछ कहते हैं कि ये देखो सनातन धर्मावलंबी गाय का मूत्र पीते हैं, गोबर का सेवन करते हैं। अरे गो तो माता हैं और उनके गोमूत्र में स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है। आप गुजरात की एक विशेष गाय आती है गो माता, वहां के उनके मूत्र में स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है। और यदि आप कहीं प्रयोगशाला में जाकर इसका सर्च करवाएं, खोज करवाएं, तो पता चलेगा कि गोमूत्र और गोबर बहुत ही गुण वाले हैं, कई बीमारियों को नष्ट करने वाले हैं। यदि कहीं पर अणुबम परमाणुबम गिर जाता है, उस समय यदि आप अपने शरीर में गोबर लगा लेते हैं तो आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं करेगा। ये चमत्कार है, ये
हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और जो अंडा आप खा रहे हैं वो मुर्गी गटर में भी खाती फिरती है। वो मुर्गी अगर कोई सांप का बच्चा निकला तो उसको मार के उसको खा जाती है। आपने थूका खकार उसको खा जाती है, गंदगी खाती फिरती है। और उसके बाद उसके मूत्राशय से होने वाले अंडे को अपन अच्छे साफ स्वच्छ लोग उसको खाते हैं तो वो तो छीछी से भी गया बीता है, क्योंकि जो गंदगी खाने वाली से होने वाला अंडा भी गंदगी होगा और गंदगी के स्थान से निकला है। तो जो अंडा सेवन करते हैं उनको तो ये कहने का अधिकार नहीं है कि ये हिंदू गौमूत्र का पान करते हैं। अरे गौ माता का मूत्र कितना पवित्र है, जो केवल घास का सेवन करती हैं, घास का सेवन करने के बाद भी कभी मांसाहार नहीं करती, और मांसाहार नहीं करती हैं तो वो कितनी पवित्र हुई। और जो आमलेट बनाकर खाते हैं वो कितने गंदे हुए, उनसे तो बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो गंदगी का सेवन करते हैं। जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठकर, जो नहीं खाने पीने वाले थे वो आजकल मीटिंगों में बैठकर शराब नहीं कह सकते हैं उसको, विस्की ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि शराब तो गंदी चीज है, उसको नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक होती है। परंतु विस्की जो है उसको ले लेते हैं, पीते नहीं है। और विस्की ले लेने का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो तो ले रखी है। पीने का दोष है, पीते कहाँ हैं, पीते तो है ही नहीं है, ले लेते हैं। और जो सभ्य और अच्छे लेवल के लोग हैं वो कहते हैं थोड़ी सी ले लेता हूं मैं शाम के टाइम में। हाँ भैया, ले लेने का तो कोई दोष नहीं है, ले ले तो लेके घूमता फिरता है, पीता तो है ही नहीं, पीने का दोष है। तो आजकल जिन समाजों में नहीं चलता था वे भी जब बातें करते हैं तो ये कहते हैं शराबी नहीं होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत पेक ले ले तो कोई बात नहीं है, कभी कभार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके चलता नहीं है, उनको मैंने झूमते हुए देखा है कि नशा कर रहे हैं और झूम रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। अरे तुम शर्म करो, तुम्हारे पुरखे राजा लोगों की पार्टियों में बैठा करते थे, ब्राह्मणों के और वैश्यों के, तो भी वे शराब नहीं पीते थे, स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे। पर राजा लोग भी ये ध्यान रखते थे ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं, या ये अमुक हैं, इनके शराब नहीं चलता है, तो इनको पास में मत बिठाओ। भाई पंडित जी हम, या भाई सेठ जी हम अब यहाँ पर वो कार्य करेंगे, आप अलग चले जाएं, तो वो उनको अलग कर देते थे। उससे आपका स्टैंडर्ड नहीं करता था, स्टैंडर्ड बना रहता था। परंतु आजकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए शराब पीनी जरूरी हो गई है, जो कि गलत है। शराब कैसे बनती है? उस चीज को सड़ाया जाता है, अर्थात उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ने के बाद उसको मथा जाता है, मथने के बाद जब उसमें से भाप उठती है और वो उधर जाके ठंडी होती है तो उसी को शराब कहते हैं। अर्थात हम जो लेने जा रहे हैं, पीने नहीं लेने जा रहे हैं, वो कीड़े का जूस है। या कभी कोई स्टैंडर्ड बन रही हो तो मुझे इसका पता नहीं है, किसी ने मुझे बताया, वो ऐसा ही बताया था कि उसको सड़ा के और फिर उसको गर्म करके भाप से बनाना पड़ता है। हो सकता है कहीं स्टैंडर्ड बनती हो जिसमें मान लो फल फ्रूट मिलाते हों, अमृत भी मिलाते हों, या गंगा जल मिला के बनाते हों, तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप पीना चाहें तो पी सकते हैं, मुझे उसमें आपत्ति भी नहीं है, उसका कोई दोष नहीं दिखता है। गम भुलाने के लिए वो पिक्चर में भी बताया गया है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। तो आजकल वो सबके पास
पास गम ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो गम भुलाने के लिए पिया करते हैं। पर अगर आप राक्षसी आहार ले रहे हैं, शराब पान कर रहे हैं, मांसाहार ले रहे हैं, अंडे सेवन कर रहे हैं, तो आप मांसाहारी हैं। तो राक्षसी आहार जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे पास से देवत्व सदा के लिए चला जाएगा, देवत्व आपके घर में नहीं टिकेगा, क्योंकि देवता वहीं टिकते हैं जहाँ तक आप शुद्ध हों, आपका मुंह शुद्ध हो, तो देवता आपके पास टिकेंगे, अन्यथा देवता आपके पास नहीं टिकने हैं। देखिए एक बात और बताता हूं कि आप कहते हैं मैंने तो कल खाया था, आज भगवान की भक्ति कर सकता हूं। नहीं कर सकते हैं। एक जो हमने आज चीज खाई है उसका 49 दिन तक लगातार पाचन होता है। अगर आपने एक दिन शराब पी या एक दिन अंडा खाया, एक दिन मांस खाया, तो उसके बाद 49 दिन तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, 50वें दिन आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर हुआ 1 महीना 20 दिन, और 1 महीने 20 दिन में तो फिर खाने में आ ही जाता है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ पार्टी में बैठना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से इन बातों का पूरा ध्यान रखकर कार्य करेंगे तो उचित रहेगा। देखिए इसमें हम आगे और चलते हैं। इसी प्रकार सभी तिर्यंच प्रकृति की देखभाल में और उसी के नियंत्रण में मर्यादित जीवन बिताते हैं, परंतु प्रकृति माता ने मनुष्य रूप ज्येष्ठ पुत्र को बुद्धिजीवी प्राणी समझकर अपने नियंत्रण की कैद से सर्वथा उन्मुक्त कर दिया है। उसे यथेष्ट स्वतंत्रता प्राप्त है। यद्यपि मनुष्य प्रकृति की इस अहेतुक अनुकंपा से अनुचित लाभ उठाता हुआ अत्याचार, अनाचार, दुराचार और व्यभिचार के गहरे गर्त में आंखें बंद करके कूद पड़ता है, और उसे अंत में इस जघन्य स्वेच्छाचारिता का कुपरिणाम ये कपूयाचरणास्ते कपूयाम योनिमापधेरन के अनुसार मनुष्य पद से भ्रष्ट होकर सुकर, कुकर आदि योनियों में जन्म लेने के रूप में भुगतना पड़ता है। तथापि तात्कालिक सुखाभास के प्रयास में ही सूर दुर्लभ मनुष्य जीवन का अपव्यय करना प्रवृत्ति रेशा भूतानाम बन गई है। कदाचित कोई मनुष्य अपना उद्धार करना भी चाहे तो अनेक कल्पित पंथों का ऐसा जटिल जाल उसके चारों ओर बिछा हुआ है कि वह वास्तविक कल्याण का मार्ग ढूंढने में कृतकार्य नहीं हो पाता है। देखिए हमारे इधर उधर इतने गुरु वगैरह हैं कि उनके चेले बनो। कोई कहता है कि ये भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी तो हमारे भगवान का प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। एक ने बताया कि मैं प्रसाद लेके घर गई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बच्चे बन बन के आ गए। अरे मुझे भी दो ये तो प्रसाद में, हम भी खाएंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो कहे भाई तुम कौन हो? तो हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम तो उनका प्रसाद हमारे किस्मत में नहीं है। अरे भाई तू ऐसी झूठी कहानी बनाने के पहले ये तो सोचती कि जो तेरे से मांगने आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद, क्या जहां ये प्रसाद मिल रही थी वो वहां से नहीं मांग सकते थे? तो ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां लगा लगा कर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और लोग भी उस गलत बात में अपने आप आ जाते हैं और गलत चीज जल्दी समझ में आती है, अच्छी चीज बहुत देर बाद समझ में आती है। देखिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस समस्या को हल करने का प्रथम उपाय तत्त संप्रदायों के ग्रंथों का गुरुमुख से स्वाध्याय करके पुनः तुलनात्मक अनुसंधान से सत्यासत्य का विश्लेषण करना कहा जा सकता है। परंतु यह मार्ग सुवर्ण का सुमेरु होते हुए भी सर्वथा दुष्प्राप्य है, क्योंकि प्रथम तो इस छोटी सी आयु में सभी संप्रदायों के ग्रंथों को पढ़ सकना ही सर्वथा असंभव है। केवल एक वेद संहिता मात्र पढ़ने के निमित्त ही प्रथम 12 वर्षेर व्याकरणम श्रूयते कि खेबर घाटी पार करना सर्वसाधारण के लिए कठिन कार्य है। यदि कोई आग्रही ग्रंथों के पठन पाठन और अनुसंधान में ही समस्त आयु बिता भी डाले तो उम्र भर पत्थर कूटते कूटते मर जाने वाले कुली की भांति
मोटर में बैठकर सड़क पर सुगमतापूर्वक चलने का तो उसे कभी अवसर आ ही नहीं सकता। सड़क केवल पत्थर कूटने के लिए नहीं होती किंतु गाड़ी चलाने के लिए होती है। ठीक इसी प्रकार ग्रंथों का स्वाध्याय केवल तोता रटन रिसर्च मात्र के लिए नहीं होता किंतु उनमें लिखे सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को संयत बनाकर जीवन मुक्त होने के लिए होता है। सो यदि समस्त आयु केवल सत्य की खोज में ही व्यतीत हो जाए तो फिर इस सत्य पर आरूढ़ होने का अवसर कब मिलेगा। सत्य की खोज में ही पूरी आयु बिता दो तो इस सत्य के ऊपर चलने का समय कहाँ मिलेगा आपको। इसलिए सत्य के अन्वेषण के निमित्त ग्रंथों का तुलनात्मक स्वाध्याय करते करते आयु बिता डालना बड़ा लंबा और कंटकाकीर्ण मार्ग है। फिर ढलती अवस्था के कल्याण चाहने वाले मनुष्य को किंवा सर्वथा अपठित देहातियों को तो सत्य की खोज के लिए समस्त संप्रदायों के ग्रंथों का तुलनात्मक स्वाध्याय करने का परामर्श देना मानो उनको एक प्रकार से टालना ही ठहरा। धर्माधर्म निर्णय का अंतिम उपाय शास्त्रार्थ भी कहा जा सकता है। प्रायः समझा जाता है कि अमुक अमुक संप्रदायों के मध्य में यदि शास्त्रार्थ हो तो उसे सुनकर सत्यासत्य का पता लगाया जा सकता है। प्राचीन समय में यह मार्ग भले ही प्रशस्त रहा हो परंतु अब शास्त्रों के नाम पर होने वाले अनेक वाग युद्धों में स्वयं प्रवृत्त हुए एक भुक्तभोगी द्वारा अधिकार पूर्वक यह कहा जा सकता है कि आज के शास्त्रों को शास्त्रार्थ कहना ही वाद समारोह का घोर अपमान करना है। आजकल शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। देखिए ये जो है शास्त्रार्थ करने के लिए वैसा गुणी व्यक्ति भी होना चाहिए। आजकल कोई गुणी नहीं है, सभी केवल पैसा कमाने में लगे हैं और उनको शास्त्रों के अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है। फिर शास्त्रों पर भी यदि कुछ बोलना हो तो अपने हिसाब से बोलते हैं कि मैंने कहा वो सही है। तो भाई कहाँ का आधार लिया आपने? तो मैं कह रहा हूं। भाई तू कहने वाला कौन हुआ? कहने के लिए तो हमारे शास्त्र हैं। तेरे कहने से क्या होगा? कौन से शास्त्र का प्रमाण लिया है तो उसको माना जाएगा। आज पहले से ही दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को सिद्ध करना और दूसरे की बात को खंडन करना अपना ध्येय बना लेते हैं। यही कारण है कि ऊंट चाहे किसी करवट बैठे परंतु पंचों का कहना सिर माथे पर होते हुए भी पेनाला जहां का तहां रहता है। अब न श्री शंकराचार्य आर मंडन मिश्र जैसे सत्यनिष्ठवादी प्रतिवादी होते हैं और न ही श्री विद्यावती और भारती जैसी निष्पक्ष मध्यस्थ मिल सकती हैं। कहीं कहीं तो आर्य समाज आदि मतों के हट के कारण जनता को ही मध्यस्थ मान लेने का उपहासास्पद नियम स्वीकार करना पड़ता है कि भाई जनता ही इस बात का निर्णय करे। सो आज के शास्त्रार्थों को सत्यासत्य का निर्णायक मानना कोरी विडंबना है। ऐसी स्थिति में धर्माधर्म का निर्णय कैसे हो यह विकट समस्या है। हम पीछे कह आए हैं कि परम कारुणिक भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को उसके कल्याण के निमित्त सर्वांगपूर्ण स्वावलंबी बनाया है। पूर्व जन्म के पापों के कारण विकलांग हुए कुछ अपवादभूत मनुष्यों को छोड़कर अन्य सबके सब मनुष्य अपनी ही आंखों देखते हैं, अपनी जीवा से चखते हैं, अपनी नाक से सूंघते हैं, अपने ही कानों से सुनते हैं। अर्थात तत्त वस्तुओं के यथा तथ्य को समझने के लिए वे अन्य किसी के दास नहीं हैं। मतलब हम किसी के दास नहीं हैं। सारी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं और स्वाद भी हम ही लेते हैं। ये सब हमारे पास ही हैं। यदि कोई धूर्त दूध का रंग हरा या काला बतलाए और कोयल तथा कौवे को श्वेत बतलाए तो मैं अपनी आंखों से स्वयं उन्हें इसके विपरीत देखता हुआ उस वंचक की 100 युक्तियों तथा सहस्रों शब्दों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। फिर चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित धर्माचार्य मुल्ला या लाट पादरी क्यों न हो। जबकि मैं स्वयं अपनी जीवा से चक्कर नमक और मिश्री की परीक्षा कर सकता हूं, तब कोई भी धूर्त मुझे मिश्री के स्थान में नमक की काकर देकर पदभ्रष्ट नहीं कर सकता।
मतलब आप खुद परीक्षण कर सकते हैं, तो हमें पदभ्रष्ट कैसे करेंगे। परंतु वर्तमान में क्या है, कोई किसी गुरु के चक्कर में, कोई किसी गुरु के चक्कर में, और सारे के सारे गुरु जो है कोई कहाँ है सजा में, कोई कहाँ सजा में है, और फिर भी उनके लाइनों में हम लगे हुए हैं। अर्थात एक और मेरी अपनी ज्ञान साधन निर्विकार इंद्रियें, और दूसरी ओर समस्त संसार के वंचकों की नियुक्ति, प्रत्युक्ति, मंतक, दलील तथा वाग्जाल, सो जिस प्रकार तत्त पदार्थ को जानने में प्रभु ने मनुष्य को स्वावलंबी बनाया है, ठीक इसी प्रकार धर्माधर्म के निर्णय में भी उसे किसी अन्य का दास नहीं बनाया, किंतु आ चांडाल, आ ब्रह्मर्षि और आ अकाला अक्षर भैंस बराबर, आ वेद निष्णात सभी को समान रूप से अपना कल्याण मार्ग स्वयं परिष्कृत कर सकने की योग्य बनाया है। हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि प्रकृति के नियंत्रण से ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु सूत्रा मर्यादित है, और ब्रह्मांड व्याप्त उन्हीं प्राकृतिक नियमों का नाम धर्म है। मतलब ब्रह्मांड में जो प्रकृति अपने नियमानुसार सभी कार्य करती हैं, उसी को धर्म कहते हैं। सो जैसे जिन नियमों से ब्रह्मांड का नियमन होता है, ठीक उसी प्रकार और उन्हीं नियमों से मानव पिंड का भी नियमन होना चाहिए। अर्थात मानव पिंडों का भी नियमन उसी के अनुरूप होना चाहिए। इसी समता का नाम अंड पिंड सिद्धांत है। वेद का यह सर्वतंत्र सिद्धांत है कि यद अंडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है सो ही पिंड में है। हम 3.5 हाथ के मानव पिंड को 1 अरब योजन विस्तार वाले ब्रह्मांड का सर्वांगपूर्ण संक्षिप्त संस्करण कह सकते हैं। जैसे ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसका पूरा एक छोटा रूप हमारा शरीर है। जैसे विस्तृत भूगोल का समस्त संस्थान छोटे से चित्र नक्शे में अंकित रहता है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड की सब वस्तुओं की सत्ता पिंड की वस्तुओं का मूल स्रोत ब्रह्मांड में विद्यमान है। ब्रह्मांड यदि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों के पंचीकरण का विपरिणाम है, तो पिंड भी इन्हीं के संघात का परिणाम है। ब्रह्मांड में सूर्य है, तो पिंड में सूर्य का प्रतिनिधि आत्म तत्व विद्यमान है। ब्रह्मांड में चंद्रमा है, तो पिंड में उसका प्रतीक मना है। अंड में मंगल नामक रक्त रंग का ग्रह विद्यमान है, तो पिंड में विभिन्न रंगों के खाए हुए भोजन के रस से यकृत और प्लिया, जिगर और तिल्ली यंत्र द्वारा रंजित पित्त के रूप में परिणत होने वाला रक्त रुधिर खून विद्यमान है। अंड में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि नामक ग्रहों की सत्ता है, तो पिंड में इन सबके प्रतिनिधि क्रमशः वाणी, ज्ञान, वीर्य, काम, चेष्टा और दुखानुभूति विद्यमान है। पर्वत, स्थानीय अस्थि, वृक्ष, लता, गुल्मादि के प्रतीक केश, रोम, नदी, नदों की भांति नस, नाड़ी और धमनियों का जाल गर्ज हैं कि अंड की समस्त वस्तुएं पिंड में यथा तथ्येन विद्यमान हैं। देखिए, इस प्रकार हमारे शरीर में ये सभी विद्यमान हैं। हमारी उपयुक्त स्थापना को सीधे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड विराट का शरीर है और पिंड उसी के अंशभूत जीव का शरीर है। मतलब ये जो ब्रह्मांड है वो विराट का शरीर है और उसी के अंशभूत जीव का शरीर है। हमारी पिंड से घनिष्ठता है, इसलिए यदि हम थोड़ा सा परिश्रम करके पिंड के संगठन और उसके स्वाभाविक कार्यकलाप का अंतर्मुख होकर अध्ययन करें तो ब्रह्मांडवर्ती तत्त शक्तियों तथा उनकी लक्षण सामर्थ्य का बहुत कुछ भेद जान सकते हैं। यदि हम हमारे अंदर का ही अध्ययन करें ध्यान अवस्थित होकर, तो हम उस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं, भेद जान सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड को समझने के लिए पिंड का मनन करना चाहिए और पिंड की इति कर्तव्यता जानने के लिए ब्रह्मांड के संस्थान पर ध्यान देना चाहिए। जो अंड में है सो पिंड में, यह हमारी कोरी कल्पना नहीं है। वेदादि शास्त्रों में इसके प्रतिपादक अगणित प्रमाण भरे पड़े हैं। देखिए, ये सारी चीजें हमारे ऋषि महर्षि पहले ही बता चुके हैं। देखिए, यावान वा अयम आकाशस्तावानेशो अंतर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेण समाहिते उभो अग्निश्च वायुश्च सूर्या चंद्रमसा उभो विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम्। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
यह जितना आकाश है उतना ही अंदर यह हृदयाकाश है। इस पिंड में द्यो और पृथ्वी अंदर समाहित हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, बिजली, नक्षत्र, गर्ज की जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस पिंड में ही समाया है। यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का 31वां समस्त अध्याय शस्त्र शीर्षा से लेकर सर्वलोकम ईशान पर्यंत इंद्रादि समग्र ग्रहोपग्रहों का तथा पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों का विराट के तत्त अंगों के रूप में वर्णन करता है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखा का 31वां अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान अनेक विभिन्न दानियों द्वारा दी गई भूमि, ईंट, चूना, सीमेंट, पत्थर, लोहा, लकड़ आदि सामग्री से बनाया जाता है और अन्य दानी उसमें बिजली का प्रकाश, पानी का नल, घड़ी, पंखे, बिछात, फर्नीचर आदि वस्तुएं प्रदान करके उसे आवश्यक संभार संपन्न बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा यह मानव पिंड भी गर्भाधान संस्कार के समय माता पिता द्वारा की गई प्रार्थना रूप अपील पर दानी होने के कारण ही देवता कही जाने वाली ब्रह्मांड व्याप्त विभिन्न शक्तियों की उदारता से दी गई विभिन्न सामग्री से ही संगठित हुआ है। किस देवता ने कौन वस्तु प्रदान की है इसका विवरण विगत अंश से यथा कथनचित समझ में आ सकता है। एतदर्थ कुछ अन्य प्रमाणों का यहाँ उल्लेख करना चाहिए कर देते हैं। देखिए क्या सूर्य आत्मा जगतस्तुकश्च ऋग वेद में बताया है। कालात्मा दिन क्रन्मानश्च हिमगो सत्वम कुजो ग्यो गिरा जीवो ज्ञानमथो मथोषितश्च बंधनो दुखम दिनेशात्मज। सूर्य सिद्धांत में आया है, क्या आया है? कालात्मा दिन क्रन्मनश्च हिमगुह सत्वम कुजो ग्यो गिरा जीवो ज्ञान मथोषितश्च मदनो दुखम दिनेशात्मज। अब अथर्व में आया है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योद्धा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जिस विराट का शरीर हैं, सूर्य जंगम और स्थिर समस्त पदार्थों का आत्मा है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, भौम सत्व बल किंवा रक्त हैं, बुध वाणी है, बृहस्पति ज्ञान है, शुक्र वीर्य काम संचार है, शनि दुखानुभूति है। आधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र पर्यंत, गुदा से मस्तिष्क तक 8 चक्र और 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, लिंग और गुदा, इन नव द्वारों छेदों वाला यह मानव देह काल द्वारा युद्ध में न तो जीता जा सकने योग्य देवताओं की नगरी है। देखिए ये शरीर देवताओं की नगरी है, इसलिए इस देवताओं की नगरी को बिगाड़ने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। अस्तु यह मानव पिंड देवताओं की दान दी हुई सामग्री से बना एक पंचायती मकान है। ये पंचायती मकान है, आपका इस पर अधिकार नहीं है, आत्महत्या करने का आपका अधिकार नहीं है। इसलिए इस शरीर को बड़े ही अच्छे ढंग से बचा कर रखना चाहिए। पंचायती धर्मशाला की संरक्षा के निमित्त जैसे पंचायत किसी प्रबंधक मैनेजर को नियुक्त करती हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा यह जीव इस देह रूप देवनगरी का देवताओं की ओर से नियुक्त देखभाल संरक्षा करने वाला प्रबंधक मात्र हैं, सर्वाधिकार संपन्न स्वामी वाहिद मालिक नहीं हैं। पंचायती धर्मशाला का मैनेजर यदि प्रबंधक समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता हुआ ठीक ठीक देखभाल संरक्षा करता रहे तो वह निश्चित वेतन के अतिरिक्त उचित पुरस्कार का भी पात्र हो सकता है। परंतु यदि वह मूर्खतावश स्वयं इस पंचायती मकान का मालिक बनकर इस पर अनुचित अधिकार करना चाहे और वास्तविक दाता प्रबंधक ट्रस्टियों को धत्ता बताए तो वे सब मिलकर सरकार के सहयोग से इसे कान पकड़कर तत्काल निकाल डालेंगे। यदि आप इसके ऊपर अन्याय करेंगे शरीर के ऊपर तो वे देवता जो है आपको जल्दी मृत्यु के मुंह में घसीट देंगे। ठीक इसी प्रकार जब जीव कर्ता हमिति मन्यते के अनुसार अपने आप को ही सब कुछ समझने की मूर्खता का शिकार हो जाता है तब देव सत्ता के रोष से वह भी इस पिंड से निकाल दिया जाता है।
इस प्रकार आपको जो है इस अंडपिंडवाद और जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, इसकी जानकारी विस्तारित रूप से दी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पाप और पुण्यवाद को। तब तक हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।